हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो भाई क्लास 11th में हमने कितना पढ़ लिया था? डेप्रिसिएशन में 20 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करना है हमें। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल लाइव पूछ सकते हैं इस क्लास में भी। इसका टेलीकास्ट टाइम यूट्यूब पर 7 बजे डेली अपलोड होता है। हाँ, बीच में कभी कभी मिसिंग हो सकता है। बाकी मेरे ऐप में भी इसका पूरा कोर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ क्लास 11th का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। ठीक है, अभी शिवलाल के बुक से करा रहा हूँ। अगर आपकी कोई दूसरी बुक है तो भाई आप कमेंट करें, मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा उससे भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सर यहाँ पर लिखा हुआ है, 21वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। और स्टूडेंट अभी 11th क्लास में मैंने बोला था ना कि मेरे चैनल में स्टूडेंट नहीं है 11वीं वाले, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। 30-40 लोग जुड़ चुके हैं, मैसेज भी करते हैं। अभी रीवा के एक स्टूडेंट्स ने अपना ग्रुप बनाया है उन्होंने पूरा, और उसमें मेरा नंबर भी ऐड कर दिया है। तो आप लोग भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, एमपी में शिवपुरी से भी कुछ लोग कनेक्ट हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में कहीं से भी पढ़ रहे हो, शिवलाल की अकाउंट्स अगर आपको लग रही है तो आप आइए मेरे साथ यहाँ लाइव क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लास 11th की है ना, अभी तो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे। मैं अंग्रेजी में रीड करूंगा, वैसे हिंदी में भी सब कुछ वही लिखा है। तो यहाँ लिखा है कि भाई एक मशीनरी की आपको डिटेल दी है 2016 की। द बैलेंस ऑफ द मशीनरी अकाउंट, ये कौन सी बात है सर? यहाँ पर लिखा है कि मशीनरी खाते का शेष दिया हुआ है। मशीन खरीदी नहीं है सर, ये तो गलत बात है, अन्याय है सर बच्चों के साथ। भाई 20 सवाल हो गए हैं, चैप्टर खत्म हो गया है, कुछ तो नया आएगा ना। आगे लिखा है कि 1 अप्रैल 2016 को 5,640 रुपये में उसने एक मशीनरी खरीदा जो 2014 में 16,000 रुपये की खरीदी गई थी, उसको 5,640 में बेच दिया है। 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हुए क्वेश्चन करना है। जो बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को करेगा वो घबरा जाएगा, बोलेगा सर ये तो गलत बात है, ये बैलेंस का क्या करना है। तो देखो ज़रा लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को समझो पहले। 1 जनवरी 2016, मैं पूरी समरी यहाँ लिख लूँ, पहले ध्यान से सुनना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 1/1/2016 को सर यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है 125,720, ध्यान से देखिएगा 125,720, मतलब इस बैलेंस में ना सर एक मशीन और जुड़ी हुई है सर। कौन सी वाली? सर जो मशीनरी हमने कब खरीदा था? 1 जुलाई 2014 को खरीदा था। 1 जुलाई 2014 को हमने मशीनरी खरीदा था। कितने रुपए में? 16,000 रुपये में। 16,000 रुपये में। तो वो वाला का प्राइस ना सर इस बैलेंस में जुड़ा हुआ है, 1/1/2016 के बैलेंस में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले फिर इसी मशीनरी को हमने बेच भी दिया है। कितने रुपए में बेचा है सर? 5,640 में, 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को, ओके, 5,640 रुपये में। क्या अब आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी डिटेल यहीं पर है। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है पर एनम, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या जो भी नाम हो, इसका और भी नाम है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, घटती किस्त पद्धति से अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ 1 साल का अकाउंट बनाओ 2016 का। वो सब तो ठीक है, आप कहेंगे सर शुरू कैसे करेंगे ये बताइए। तो भाई शुरू करना तो बड़ा आसान है, पहले तो कॉलम खींच लो। देखो आप बिल्कुल रियल सोचो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए क्या करोगे? तो भाई आराम से ना पहले कॉलम खींचो, अपने आप फिर पता चलेगा आगे क्या करना है। पहले तो कॉलम खींचिए आप भी मेरे साथ में। अभी मुझे खुद नहीं पता क्या करना है, सही बता रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है। यहाँ पर अकाउंट कौन सा बनाना है? मशीनरी अकाउंट। आप कहेंगे सर आप तो लगता है आपको सिर्फ एक ही चैप्टर आता है डेप्रिसिएशन, पिछले 1 हफ्ते से यही पढ़ा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। भाई होगा, पेशेंस रखो ज़रा, इस हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा। ये हो जाएगा डेट सर, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स सर, ये हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ,
बाकी आप लोग देखिए, अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपके सपोर्ट के ऊपर ही लेक्चर डिपेंड करता है भाई। जब कोई देखने वाला नहीं होगा तो क्या मैं इस कंप्यूटर लैपटॉप को पढ़ाऊँगा क्या, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। 11th क्लास वालों के लिए गिफ्ट है ये। पढ़ो भाई, यहीं से पढ़ो। कोचिंग कहीं भी ज्वाइन करो, स्कूल कहीं भी जाओ, समझ में यहीं से आना है, पढ़ाई यहीं से होगी। आइए आगे बढ़ें। सर डेट, और पढ़ने के बाद अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो। वैसे जो भी मन में आए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रेडी टू फेस वेदर यू क्रिटिसाइज मी और यू प्रेज मी, इट्स नॉट अ मैटर फॉर मी। चलिए सर, आप कहेंगे सर 1/1/2016 को बैलेंस दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। लेकिन सर रुक जाइए ज़रा, उस बैलेंस में तो एक दूसरी भी मशीन है। हाँ भाई, 2016 का ही खाता बनाना है, तो एक काम करते हैं ना, जो मशीनरी 2014 में खरीदी थी उसकी 2016 की वैल्यू निकाल लो। अभी कैसे निकालोगे, आओ देखते हैं। तो नीचे यहाँ एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा आपको। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वर्किंग नोट, सर वर्किंग नोट मतलब, और आपको ना वैल्यू निकालना है करेंट ईयर की, उस मशीनरी की जो कब खरीदा था हमने, 1 जुलाई 2014 को 16,000 में खरीदा था। ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ अब। सर 1 जुलाई 2014 को 16,000 रुपये की मशीनरी खरीदा होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर सर उस पर डेप्रीसिएशन लगाया होगा 10%, मतलब 1,600 रुपये, लेकिन 6 महीने का ही लगाया होगा, बिल्कुल सही है, 800। तो सर उस साल का बैलेंस बचा होगा 15,200, बिल्कुल सही है। आइए ज़रा, तो सर 1/1/2015 को उसका बैलेंस रहा होगा 15,200 रुपये। हाँ जी बिल्कुल। तो सर क्या फिर 31 दिसंबर जो भी दिया हो, सर उसका बैलेंस कितना होगा? भाई उसका बैलेंस होगा 15,200 के आगे क्या था सर, 10% लगा दो, 1520, ठीक है। ओके सर, फिर क्या करना है सर, घटा दो और क्या, बस। तो 15,200 माइनस 1520 बराबर 13,680। तो सर 13,680 बचा। 1/1/2016 को सर इसका बैलेंस बच रहा है 13,680 रुपये। आप कहेंगे सर क्या ये वाला बैलेंस उसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है। तो भाई एक काम करो, ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन हम लिखेंगे कितना था एक बार देख लेते हैं। 125,720 रुपये, 125,720। इसमें ना 2 मशीनरी शामिल हैं, मशीनरी क्रमांक ए और मशीनरी क्रमांक बी। तो मशीनरी क्रमांक ए आ रही है सर 13,680 रुपये की। तो सर बी का प्राइस कैसे निकालेंगे, इसमें घटा दो, माइनस 125,720, 11,20,40, 11,20,40। समझ में आ गया भाई? समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, आ चुका है। अब 2016 का ही लेज़र बनाना था, तो चलो ज़रा बेच दो मशीन 1 अप्रैल 2016 को, पहली वाली मशीन। तो 1 अप्रैल 2016 को आते हैं। जब भी हमें मशीनरी बेचना हो सबसे पहले उस पर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट सर 13,680 रुपये की मशीनरी है, ठीक है। उस पर 10% डेप्रीसिएशन 1,368 रुपये होगा, लेकिन जनवरी से लेकर के 1 अप्रैल तक लगाएंगे, मतलब 3 महीने होता है, अप्रैल को नहीं जोड़ेंगे। तो सर 3 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा, इंटू 3/12 कर देना, 342 रुपये, ठीक है। ओके सर, फिर बाय कैश करके हम बेच देते हैं। कितने रुपए में बेचना है सर? 5,000 कुछ था, 5,640 रुपये। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो, 13,680 रुपये की मशीनरी थी जिस पर 342 डेप्रीसिएशन लगाया, तो 13,338 रुपये की मशीन बची, जिसको 5,640 में बेच रहे हो। तो भाई 7,698 रुपये का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया।
तो इसको किस नाम से लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर देंगे, वहां खत्म। अब क्या करना है, साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन चार्ज करिए जो हमारे पास मशीन बची है बी वाली। तो सर बी का डेप आएगा 11,204, बिल्कुल सही है 11,204। तो सर बैलेंस कैसे निकालेंगे भाई, घटा दो अब, किसमें, बी में, बाय बैलेंस कैरेट डाउन होगा, यहाँ सी डी है ना सर। 11,20,40 में 11,20,40 माइनस का 10% कर दूं मैं, 1,00,836 आ रहा है। आप कहेंगे सर ये गलत बात है, हमें तो आंसर चेक कराइए तभी मानेंगे हम। भाई आंसर चेक कराऊंगा मैं, रुक जाओ जरा, दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। 12, 57, 20, 12, 57, 20 आंसर आपको सिर्फ ये दिया होगा, देखते हैं 1,00,836 दिया है, हाँ सर दिया हुआ है। ओके सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार शुरू से करते हैं। अभी बीच में कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी तो अगेन मुझे ये फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखो जरा, यहाँ बोला है कि भाई पहली मशीनरी हमने खरीदा 1/1/2010 को 50,000 रुपए की, लिख लिया मैंने। फिर बोला है कि 1 जुलाई 2011 को 10,000 की मशीन खरीदा है और 1 जनवरी 2014 को 16,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है। अब यहां से समझना जरा, सर्टेन मशीनरी, आप कहेंगे सर सर्टेन मशीनरी मतलब कुछ मशीनरी जो 1 जनवरी 2010 को 10,000 रुपए की लागत से खरीदे गए थे। यहीं पर रुक जाओ, 1 जनवरी 2010 को हमने सर 50,000 की मशीन खरीदी थी, लेकिन इसमें यह बोल रहा है कि जो मशीन 10,000 की खरीदी थी, मतलब इसमें दो मशीनें शामिल हैं। पहली मशीन है 10,000 रुपए की और दूसरी मशीन है 40,000 रुपए की। आप कहेंगे सर कैसे पता, भाई वो बोल रहा है कि कुछ मशीनें जो 1 जनवरी 2000 को 10,000 की, 1 जनवरी 2010 को 10,000 की खरीदी थी, तो हम ये मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग से ही ना दो मशीनें थी। तो अब इसका नाम ए हो जाएगा, इसका नाम बी हो जाएगा, इसका नाम सी हो जाएगा, इसका नाम डी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लें। तो भाई जो 1 जनवरी 2010 को खरीदा था, परचेस फॉर 10,000 ऑन 1 जनवरी 2000, उसको हमने 5,000 रुपए में 30 जून 2013 को बेच दिया है। कब बेचा है, 30 जून 2013 को। कितने में बेचा है, 5,000 रुपए में। तो इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यही थी, सुनिए, पूरे मध्य प्रदेश के टीचर्स ना इस क्वेश्चन को अलग अलग करवाएंगे। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं, समझ में आया है, तो आप मेरे तरीके को फॉलो करिए, बढ़िया है, आसान तरीका है ये, है ना। इवन इन द सीए एग्जामिनेशन में भी हम लोग यही करते हैं। भाई मैं बताऊंगा इसमें फायदा क्या है, अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा नॉर्मल पहले क्वेश्चन होता था ना, वैसे ही होना है, ठीक है। तो मेरे तरीके को फॉलो करिए, बढ़िया तरीका है ये। यहां पर हम 50,000 से दोनों मशीनों को अलग कर देंगे, तो हमारे पास हम मान के चलेंगे कि सर शुरू से ही 4 मशीनरी हो गई हमारे पास, ठीक है ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख लो सर, आगे क्या दिया है कि मशीनरी अकाउंट बनाइए आप, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% और 5 साल का अकाउंट बनाना है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, 5 इयर्स का अकाउंट बनाना है। मेथड कौन सी है, WDV मेथड। ओके, ये राइटर ने आपको सजा दिया है। एक्चुअल में 5 साल का अकाउंट बनवा के कौन बनवाता है भाई। अच्छा, फॉर्मेट मैंने खींच दिया था, एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया था, मिस हो गया था। तो चलो 1/1/2010 को सबसे पहले हम मशीनरी खरीदते हैं, और जब मशीनरी खरीदेंगे भाई तो किस नाम से लिखेंगे। आप कहेंगे सर टू कैश लिखिए ना। भाई देखो, कैश लिखो या बैंक लिखो, बड़ी बुकों में बैंक लिखते हैं, और रियल में भी बैंक से ही खरीदेंगे हम, ये मान के चलते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग से ही दो मशीनरी है, ए और बी। सर पहली वाली मशीनरी 10,000 की है, किसी को कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम भी कुछ भी दे दो, इट्स नॉट अ बिग मैटर हियर, राइट। द मैटर इज दैट यू नीड टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। ओके सर 10,000 रुपए की ये मशीनरी हो गई, और दूसरी वाली सर कितने की है, 40,000 रुपए की। तो 40 और 10 कितने हो गए, 50,000 रुपए। ओके सर हमें डेप्रीसिएशन लगाना है 31 दिसंबर को, तो आइए डेप्रीसिएशन लगाते हैं।
बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके सर, डेप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे भाई? 10% निकाल दो और क्या, तो ए और बी दोनों पे अलग अलग डेप्रीसिएशन लगाओ। 10,000 का 10% 1,000 रुपए होता है। 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 रुपए। इन दोनों का टोटल कर दो 5,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस लिख दो, किस नाम से आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ए और बी। सर 10,000 का 1,000 घटाएंगे तो 9,000 रुपए आएगा। 40,000 में 4,000 घटाएंगे तो 36,000 रुपए आएगा। सर इसका टोटल 45,000 आएगा। पहले साल का लेजर बन गया। देखो ऐसे ही करते जाना है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, घबराना नहीं है। 5 साल का बनाना है, बस ये बात है। सर 50,000 रुपए टोटल आ गया, मतलब कुल मिला के लेबर वर्क करवाना है। मुझे लेबर वर्क पसंद नहीं है, बट ठीक है, वो आपके लिए कर रहा हूं मैं। सर यहां पर आइए, 1/1/2012 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए। तो सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा ए और बी। सर पहली वाली मशीन 9,000 की थी, बैलेंस बचा था। दूसरी वाली का सर 36,000, तो टोटल बैलेंस सर 45,000 रुपए बचा है। बिल्कुल सही है। सर क्या हमने 2012 में कोई मशीनरी खरीदा है? देखो जरा, सॉरी 11 है। हाँ मैं 11 कर लूंगा अभी करेक्ट उसको। तो सर 11 में ना 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है हमने। कब खरीदा है सर? जुलाई में खरीदा है। तो आओ जरा करेक्ट कर लेते हैं इसको। दिस इज 11। नाउ ध्यान से सुनिएगा। तो सर 1 जुलाई 2011 को यहां पर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है सर, कर क्या रहे हैं आप? कैश नहीं, बैंक नहीं, बैलेंस नहीं आएगा सर, कैश या बैंक आएगा। भाई लिख देता हूं मैं, टू बैंक अकाउंट। मैं तो चेक कर रहा हूं कि आप लोग सो तो नहीं गए कहीं। सर मशीनरी कितने की खरीदी? 10,000 है, फिर भी देख लेते हैं। हाँ सर 10,000 रुपए की है, इसका नाम सी है। ओके, तो मशीनरी खरीदा हमने 10,000 रुपए की। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे सो जाते हैं क्लास में। 31/12 को आते हैं। ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो लाइव क्लास में अभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सुनिए जरा, ये वीडियो भाई यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, है ना? तो जिसको डाउट पूछना है अभी पूछते जाओ आप लोग, है ना? मैं आपके कमेंट बिल्कुल देख रहा हूं। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर डेप्रीसिएशन कितना है? देखिए कौन सी मेथड है? WDV मेथड। सो 9,000 का कितने परसेंट घटाना है हमको? 10%। 900 मतलब 10% निकालना है। देखो तो बाहर नहीं लिखेंगे, 2-3 डेप्रिसिएशन है ना, पहले अंदर लिख लो, ए बी और सी। सर 9,000 का कितने परसेंट घटा दूं मैं? मतलब निकाल लूं 10%, 900। सर 36,000 का 10% 3600। सर 10,000 का 10% तो 1,000 होता है, लेकिन जुलाई में मशीनरी खरीदा है सर, तो पूरे साल भर का डेप नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, 6 महीने का लगाएंगे। तो सर 36,945 और 5,000 रुपए हमारा एनुअल डेप्रीसिएशन आएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सर अब बैलेंस निकालना है, तो यहां पर फिर अगेन डेट सेम रहेगी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर तीनों के अलग अलग बैलेंस निकालेंगे। राइटर ने सजा दे दी है आपको, कौन से जन्म की है पता नहीं है। ए बी और सी। सर 9,000 में 900 घटाएंगे तो 8,100 बचेगा। सर 36,000 में 3,600 घटाएंगे तो वैसे तो घटा सकता हूं मैं, लेकिन भाई माइनस कर दो ना, सीधा कैलकुलेटर है मेरे पास। 32,400। और सर 10,000 में 500 घटाएंगे तो 9,500। सर इसका टोटल कितना होगा? देखो जरा, 8,100 प्लस 32,400 प्लस 9,500, इसका टोटल है 50,000 रुपए का। ओके, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। टोटल कर दीजिए आप, खत्म। अभी कहां खत्म, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, 55,000 55,000। ओके, तो ध्यान से सुनिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरेक्ट करना शुरू किया है, यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स हैं, तो भाई बढ़िया है। रीवा से एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, अपने सारे दोस्तों को जोड़ दिया है, मेरा नंबर भी जोड़ दिया है।
तो डाउट जो भी होता है मैं उनको बता देता हूँ। आप लोग भी मध्य प्रदेश में कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, मेरा नंबर ऐड कर दो उसमें आप, है ना। कोई भी डाउट होगा ऑन द स्पॉट उसी ग्रुप में सॉल्व कर दिया करूंगा। मेरे ग्रुप में मत जुड़ो, मेरे ग्रुप में बहुत भीड़ है, इतने सारे बच्चे जुड़े हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा वो, है ना। तो अपने शहर के नाम से एक ग्रुप बना लो, उसमें मेरा नंबर ऐड कर देना आप कहेंगे सर आपका नंबर बता दीजिए, तो वीडियो के बीच में इसीलिए बताता हूं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं 9425305335, भाई वो बच्चे ना पढ़ने वाले होंगे, फालतू वाले बच्चे तो भग गए होंगे, इसलिए यहाँ बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लो आप, जिसमें कि मेरा नंबर आप ऐड कर देना। ओके, चलिए सर आगे बढ़े। हाँ जी, तो शिवपुरी से भी स्टूडेंट्स अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, दो जगहों से। शिवलाल की बुक जनरली इधर भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कम चलती है यहाँ पर। बाकी जबलपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना उधर चलती है शिवलाल ज्यादा, है ना। 1 जुलाई 2012 को सर, अब 2012 का बताइए आप, तो आइए जरा। तो 1/1/2012 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन जब करेंगे तो क्या फिर वही पूरा लिखना पड़ेगा तीनों का अलग अलग? चलो आपको थोड़ी मेहनत बचा देता हूं, 50,000 इकट्ठा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आलसी हैं तो ये तीनों अलग अलग मत लिखिए, आलसी नहीं है तो भाई लिखो, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन यही है ना। तो क्या मैं आलसी हूं? मैं बिल्कुल नहीं हूं, तो भाई लिखता हूं मैं 8100 बच रहा था दूसरे वाले का। मैं तो भाई सिखाऊंगा ना 32,400 और 9500, 32,400 और 9500। एक क्वेश्चन भले हो 1 घंटे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेबस पढ़ाना है। सर 2012 में हमने एक मशीनरी खरीदी है, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन में ना एक गलती हो गई है, सही बता रहा हूं मैं, और आप लोग सो रहे थे लगता है। नहीं हुई भाई गलती, मैं सोच रहा था ये 12 में मशीन खरीदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर डेप्रीसिएशन लगा दो, 12 में कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए 2012 में समरी में कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। डेप्रीसिएशन लगा के बैलेंस निकालना है तीनों मशीनों का। तो आइए जरा, फिर तो आसान है। सर यहां पर आते हैं, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, एक सांस में 2012 कंप्लीट। सर ए, बी और सी तीनों पे डेप्रीसिएशन लगाना है, तो इसका आएगा 810 रुपए, इसका 3240 रुपए, और सर इसका 950 रुपए। सबके 10% निकाल दो। सर टोटल करके दिखाओ, बिना कैलकुलेटर के नहीं करूंगा। 810 प्लस 3240 प्लस 950, 5,000 ही आएगा। वो तो बिल्कुल सही बात है, मैंने फालतू में किया वैसे। पाई बैलेंस कैरेट डाउन, है ना, पाई बैलेंस कैरेट डाउन। सर पहले वाले का कर दो, हिम्मत है तो लो, 7290 आएगा, घटा लिया मैंने तो। 32,400 3240 घटाओ सर, हिम्मत है तो। भाई सब काम दिमाग क्यों लगाऊं मैं? 32,400 माइनस 10%, 29,160। दिन भर में 9 बैच मैं पढ़ा रहा हूं अभी, 9, सब में न्यूमेरिकल, थ्योरी नहीं पढ़ाता मैं। सोचो सर, 950 घटा दो ना, 9500 में, देखो 1000 घटा के 50 जोड़ दो, तो 8550 आएगा, घटा लेते हैं। हाँ सर 8550 आ गया, बिल्कुल सही है। बट मैं कैलकुलेटर ही यूज करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत क्लासेस पढ़ानी पड़ती हैं। 29,160 प्लस 7290। सर अरे हाँ, टोटल क्यों किया भाई, 45,000 ही आना था। इट्स ओके, मैंने चेक करवाया है, 50,000 ये हो गया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन भले बड़ा हो रहा है, कॉपी आपकी भर जाएगी एक ही क्वेश्चन में। 2012, अभी तो 13 का बनाना है, 14 का बनाना है, 2 साल का और। तो कॉलम ड्रॉ करते हैं। 2013 आ गया, 2013 में क्या हमको मशीनरी बेचना है? हाँ सर बेचना है। क्या हमने कोई मशीनरी खरीदी भी है क्या? देख लेंगे, शायद 14 में खरीदा है। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं देंगे आप लोग, सही बता रहा हूँ, एग्जाम में करेंगे बिना प्रैक्टिस के, इस क्वेश्चन में ही आधे घंटे लग जाएंगे और वो आंसर गलत हो जाएगा, फिर बाहर आके चिल्लाएंगे। ओके सर 2013 में आइए, 2013 की समरी देखते हैं। सर 2013 में ना 30 जून 2013 को मशीन बेचा है, बाकी कुछ नहीं है सर। तो आइए जरा 2013 में सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
तो 1/1/2013 को, अब मैं थोड़ा ना आलसपन दिखाई दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पर नहीं दिखाऊंगा ए बी और सी। मैं अपना काम प्रॉपर तरीके से करूंगा। तो सर यहाँ का बैलेंस आ रहा है 7,290 रुपए, 29,160 रुपए और सर 8,550 रुपए। सर इन सब का टोटल ना 50,000 रुपीज आ रहा है, सॉरी 45,000 रुपीज, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये लो। ओके, इट इज ओके, ये वाला कॉलम मिटा देना। सर 30 जून को मशीनरी बेचा है, तो बेचने के पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे ना? हाँ जी, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 729 रुपए नहीं लगेगा भाई, 6 महीने का लगेगा। 7290 का 10% 6 महीने के लिए, तो 6/12 कर देना आप। तो सर 364 रुपए 50 पैसे आ रहा है, तो 365 रुपए मान लो। मैंने पहले ही बताया है कि राउंडिंग ऑफ चलता है, ठीक है ना। सर इस मशीन को हम बेच कितने रुपए में रहे हैं? 5,000 रुपए में। तो बाय कैश, छोटा पैसा है, कैश में लिख दो, बाय कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। ध्यान से सुनिएगा, 7,290 रुपए की मशीनरी है, जिसमें 365 रुपए डेप्रीसिएशन घटा दिया, तो 6,925 रुपए की मशीन बची, जिसको 5,000 रुपए में बेच दिया है। तो 1,925 रुपए का हमको क्या हो गया सर? लॉस हो गया। इसको किस नाम से लिखेंगे सर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कहेंगे सर हम लोग कैसे मानेंगे कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं? एक बार आंसर चेक करवा दीजिए, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अब तो बस मशीन का बैलेंस ही निकालना है। सुनो, अब हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट भी करना जरूरी है। इकट्ठा बैलेंस निकाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे कोई मशीन बेचना नहीं है हमें, है ना। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब कहेंगे सर हम छोटे बच्चे हैं, इकट्ठा कैसे समझेंगे? समझ जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 45,000 यहाँ का टोटल आ रहा है, देखो जरा। वैसे दो तरीके हैं बैलेंस निकालने के, 45,000 में सबको घटा दो तो भी बैलेंस आएगा, या फिर अरे अलग अलग ही निकाल लो। सर कहाँ लगे हो आप? बी और सी का ही तो लिखना है। तो 29,160 जब से मैं बोल रहा हूं निकाल दूंगा, -10%, 26,244। सर डेप्रीसिएशन तो लगाया नहीं, बैलेंस कैसे निकाल दोगे? हाँ, यू आर राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना। मैं वही सोच रहा था इतने कम कॉलम में कैसे हो जाएगा, कॉलम तो एक बार फिर खींचना पड़ेगा। 31 मार्च बार बार ध्यान इसलिए आता है क्योंकि बीकॉम में भी यही चैप्टर पढ़ रहा है, वहां पे ना मार्च में ईयर खत्म करते हैं और यहाँ दिसंबर में कर देते हैं। चलिए, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर हमारे पास दो मशीनरी बच रही हैं इस साल, अब कौन कौन सी? बी और सी। तो बी पर लग जाएगा सर 2,916 रुपए। 10% निकालना बड़ा आसान है भाई, आखिरी का एक जीरो घटा दो, 10% आ जाएगा, ठीक है। और सर इसका आएगा 855 रुपए। ओके सर, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 2,916 प्लस 855, सर 3,771 आ जाएगा। सर क्या दोनों के अलग अलग बैलेंसेस निकालें या इकट्ठा निकाल लें? देखो मैं ना अलग अलग सिखा रहा हूं, वैसे ही निकालो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में छोटा क्वेश्चन ही आएगा। देखिए मैंने आपसे बोला था कि इस हफ्ते में करवा दूंगा। आज कौन सा दिन है? सैटरडे है। अब मुझे अभी एग्जैक्ट तो याद भी नहीं है, वैसे सैटरडे होना चाहिए आज। तो सैटरडे है तो भाई आज थोड़ा ज्यादा पढ़ा देता हूँ, चलो, और कल 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। सर इसका बैलेंस निकलवाइए आप। तो बाय डेप्रीसिएशन हो गया ऑन द सेम डे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, लेकिन काहे को दिमाग लगाओगे? चलो इधर तो 29,160 में, 29,160 में सीधा घटा दो ना 10% ही, 26,244 बचेगा सर। सर 8,550 -10%, 7,695। सर इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 33,939, 33,939, ठीक है। दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए भाई, 45,000। एक बात बताइए मुझे, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या आपको लाइव क्लासेस पढ़ना है क्लास 11th के लिए? अगर पढ़ना हो तो वो भी है। इस क्लास में भी लगभग अभी 55 स्टूडेंट कनेक्टेड हैं।
मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जिले से एक बच्चे हैं, बट लगभग 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 हर जगह से स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। तो लाइव क्लास भी पढ़ रहे हैं वो लोग यहीं से, वो लोगों ने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करा है ना, यहीं से पढ़ रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, क्लास में सारी चीजें समझ में भी आती हैं। मैंने अभी लेक्चर इसीलिए अपलोड करना शुरू कर दिया कि भाई और भी बच्चों पढ़ो, जो भी पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे पढ़े, कोई इशू नहीं है। चार्जेस अभी यूट्यूब में कोई चार्जेस नहीं रखा है मैंने, पढ़िए आप तो। हाँ, लेकिन मैं यूट्यूब में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, सपोर्ट मांग रहा हूँ भाई, सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। सपोर्ट इन द सेंस कोई वोट नहीं मांग रहा हूं मैं कि चुनाव जिता दो। इन द सेंस आई एम सेइंग कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो फिर आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं उनको सपोर्ट करिए, आप उनको मदद करिए, उन तक ये लेक्चर जरूर पहुंचाइए, है ना। कई लोगों के लिए ये लेक्चर, अभी कल ही एक स्टूडेंट ने कनेक्ट किया, मैंने किसी क्लास में बोल दिया था कि ये बड़ा छोटी बात है लेक्चर, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट करा है कि सर आप छोटी बात बोल रहे हैं, जो बच्चे दूर दराज रहते हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं 11वीं की, स्पेशली गर्ल्स, जैसे गांव में है कोई भी कोचिंग नहीं जा पा रहा है, उसके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल है। मुझे ये बात मालूम है और बच्चे रिस्पॉन्स भी करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल मदद करिएगा। सर डू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाकी एक बात बताऊं, कोचिंग में भी जाओगे ना, ठीक है, तो कैसे टीचर पढ़ाते हैं हमको पता है भाई, हम 10-12 साल से भोपाल में पढ़ा रहे हैं कोचिंग की, क्वालिटी कहाँ मिलेगी आपको। खैर चलिए, ओके, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा किसी को। सर 2014 का बताइए आप तो। सर 2014 में ना 16, मुझे समझ में नहीं आता ये राइटर, मैं क्या बोलूं अब राइटर को, भाई 61 रुपए क्यों लिखा आपने, 16,000 ही लिख देते। सर ये तो गलत बात है, 16,061 रुपए पे कौन मशीन खरीदता है भाई। सर किस डेट को खरीदा है ये भी देख लेते हैं। 1/1/2014 को आइए, 1/1/2014 को किस नाम से लिखेंगे सर, टू बैंक अकाउंट के नाम से। कितने रुपए लिखेंगे, क्या आपको गुस्सा आ रहा है राइटर के ऊपर। सर ए बी मत लिखिए, यहाँ पे बी और सी होगा, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, बी एंड सी। सर इसका नाम फिर डी कर देते हैं, बिल्कुल 16,061 रुपीज की मशीन क्यों खरीदा भाई आपने। चलिए 31 दिसंबर को 14 में डेप्रीसिएशन लगाते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या सबको अलग अलग लगाना जरूरी है। दिखा देना आप तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये वापस मैं लिख दूं यहाँ पे 262। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन से भाग जाएंगे, लेकिन मैं तो मेहनत करूंगा। कहेंगे सर बड़ा खतरनाक, बड़े आसान है, प्रेजेंटेशन ही तो लेंदी है और क्या। 33,939। सुनिए जरा, डेप्रिसिएशन लगाइए बी सी और डी पर। तो सर बी पे लगेगा 26,24.40 आ रहा है तो हटा देना 40 पैसे राउंड ऑफ। सर 769.5 आएगा तो 770 रुपए लिख दो। सर इसका ना 1,606 रुपए आएगा तो 1,606 रुपए लिख दो। ओके, टोटल कर दो 2600। और सुनिए जरा, 2624 प्लस 770 प्लस 1,606 बराबर 5,000 ही आया टोटल। अब मैं समझ गया राइटर बड़ा चालाक है, इसीलिए बुराई नहीं करना चाहिए। आई एम हैप्पी विद द राइटर, भाई टोटल मैच करवा दिया। मतलब वो यहाँ 39 आ रहा था ना, इसलिए सोचा कि 1 रुपए बढ़ा दो तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, मतलब राइटर के अंदर दिमाग था, बिल्कुल दिमाग है, तभी तो पूरे मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं इनके राइटर्स, है ना। तो अब मैं राइटर की बुराई नहीं करूंगा। चलिए, बैलेंस निकालना है बस, खत्म। सर यहां पर आते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या अब सर हम आखिरी में इकट्ठा बैलेंस निकाल दें क्या, आपकी जैसी इच्छा। सर इसका टोटल कर दो आप, 33,939 प्लस 16061, 50,000 रुपए आ रहा है। एक चीज बस क्वेश्चन में ये देख लो आप, फाइनली 5 साल का ही बनाना है ना। हाँ सर 5 साल का ही बनाना है, तो चलिए क्या सर हम अलग अलग बैलेंस निकालें कि इकट्ठे ही निकाल दें। भाई इकट्ठे ही निकाल दो ना, अब खत्म। 50,000 में 5,000 घटा दो, 45,000 बैलेंस बचेगा। सर क्या हमें 1/1/2015 को आके ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहिए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हाँ भाई लिख दो 45,000।
सर हम 11वीं कक्षा के बच्चे हैं और आंसर जब तक चेक नहीं करेंगे मानेंगे नहीं, तो आओ जरा ये चेक करो। 45,000। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। प्रश्न दिखने में थोड़ा उटपटांग बड़ा लगेगा, कोई घबराना नहीं है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। वैसे तो मैं हिंदी मीडियम का ही छात्र रहा हूं, पर भाई जब 12वीं पास हुआ ना, तो सीए के पढ़ाई के दौरान फिर हिंदी में कुछ किताबें अच्छी मिलती नहीं है, तो मजबूरी में फिर उधर जाना पड़ा और तब फिर आदत ही हो गई अंग्रेजी की, है ना। ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने 12th तक हिंदी मीडियम ही पढ़ा है, आफ्टर दैट आई स्विच्ड टू इंग्लिश मीडियम। ओके, नाउ तो 1 जनवरी 2012 को आते हैं, एक कंपनी ने सर्टेन मशीनरी खरीदा। भाई ये सर्टेन वर्ड पकड़ लेना, हिंदी में लिखा होगा कुछ मशीनरी। जैसे ही सर्टेन लिखा हो ना, समझ जाना कि सर इसमें कुछ शामिल है और भी होगा। हाँ, तो 45,000 रुपए खरीदा, 5,000 रुपए उस पर खर्चा कर दिया, मतलब 50,000। तो 1/1/2012 को ऐसी क्वेश्चन पकड़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, समय जितना लग रहा है ना लगने दो, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, सॉल्व करो। सर 23वें क्वेश्चन की समरी बनवाइए आप, तो भाई वही कर रहा हूं मैं। 1/1/2012 को कुछ मशीनरी खरीदा है 50,000 रुपए में। अभी कुछ है, पता नहीं इसमें कितनी शामिल है, वॉट एवर देखेंगे। फिर 1 जुलाई 2014 को दूसरी मशीन खरीदा 30,000 रुपए की। तो 1 जुलाई 2014, क्वेश्चन की समरी बनाना ही सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। सर यहां पर 30,000 आएगा, बिल्कुल 30,000 रुपए। अब ध्यान से सुनिएगा। फिर सर ऑन 1 जुलाई 2015 द मशीन विच वॉज परचेस्ड ऑन 1 Jan 2012 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। कुछ मशीनरी बेच दिया, अच्छा ठीक है, अभी घबराना नहीं है। ऑन 1 जुलाई 2015 मतलब 1 जुलाई 2015 को जो मशीन 1/1/2012 को खरीदी थी, उसको 20,000 रुपए में बेच दिया है। तो 1/1/2012 वाली मशीनरी को, अरे सॉरी यहां पर डेट ना बेचने वाली लिखना है भाई, चल जाओ। कौन सी डेट को बेचा है, कहां गया सर। 1 जुलाई 2015 द मशीन विच वॉज परचेज, तो 1 जुलाई 2015 को बेचेंगे। तो यहां पर आ जाइए, 1 जुलाई 2015। सर कितने रुपए में बेचेंगे ये बताइए। तो ये भी मेंशन है सर, 20,000 रुपए में बेचेंगे यहां पर, तो 20,000 रुपए लिखते हैं। ओके, आगे सुनिएगा जरा। फिर क्या बोल रहा है, ऑन द सेम डे, उसी दिन हमने एक नई मशीनरी खरीदी 50,000 रुपए की। उसी दिन का मतलब सर 1 जुलाई 2015 को ही हमने एक नई मशीनरी खरीद ली है। 1 जुलाई 2015 को ही 50,000 रुपए में ना एक नई मशीनरी खरीद लिया है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑन द सेम डे 25,000 रुपए होगा, हाँ ठीक है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को सही से फ्रेम करना है आपको, है ना। 25,000 रुपीज की एक नई मशीनरी खरीदा। आगे बढ़ जाएं। फिर 1 जुलाई 2016 को द मशीन विच वॉज परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2014, क्या हमने 1 जुलाई 2014 को मशीन खरीदी, हाँ। तो इस मशीन को 1 जुलाई 2016 को हम 15,000 रुपए में बेच रहे हैं। 1 जुलाई 2016 को हम 15,000 रुपए में बेच रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप कहेंगे सर पहला ऐसा प्रश्न आया है जिसमें 2 मशीनें बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम। फिर मशीनरी अकाउंट बनाओ 2012 से 16 तक, डिमिनिशिंग और 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। सुनिए जरा, तो 2012 से लेकर के 2016 तक का अकाउंट बनाना है आपको। 10% डेप्रिसिएशन लगेगा पर एनम। कौन सी मेथड लगेगी सर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डीबीएम, ठीक है। अरे हिंदी में इसको वही बोलते हैं भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया सर। 2012, 2013, 2014, 2015, 4 साल, 12 से 16, फिर से 5 साल का अकाउंट बनवा रहा है ये। कौन से जन्म की सजा दे रहे हैं राइटर साहब, 12 से 16 का अकाउंट बनवा रहे हैं। पर राइटर साहब ये चाहते हैं कि बच्चा जब पहली बार डेप्रिसिएशन पढ़ रहा है ना, उसकी आदत यहीं से सही हो जाए भाई। हर हर क्लास में मिलेगा आपको ये चैप्टर।
हर क्लास में, है ना। तो यही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए तो एक ही बार मेहनत कर लो भाई अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ाना मुझे है, आपको तो बस नोट करना है। चलिए शुरू करें। हाँ सर, मतलब 5 साल का बनाना है फिर से, 2012 से शुरू हो रहा है। एक चीज और देख लो, हमेशा ये कभी कभी ना राइटर लोग दिमाग खराब करते हैं। कहीं पर लिखा तो नहीं है ना भाई कि हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। आपको पता है, एक एक क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूं, ये राइटर ने धोखा दे दिया मुझे। ये वाला 20वां क्वेश्चन के वीडियो अब नहीं मिलेंगे भाई। मैंने इस क्वेश्चन को ईमानदारी से करा, मैं सही बताऊं, मेहनत लगाई। यहाँ लिखा था खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, और मैंने गलत कर दिया। अरे तो अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, इसको खुद कर लेना। तो कई बार ये भी ध्यान रखना होता है, ये राइटर ना, एमपी बोर्ड के राइटर फॉलो नहीं करते इस रूल को। भाई एक रूल फॉलो ना करे, या तो कैलेंडर ईयर ले लो या फिर आप फाइनेंशियल ईयर ले लो। बीकॉम की बुक में, एमबीए की, बीबीए की बुकों में एक ही ईयर चलता है, वहां पर फाइनेंशियल ईयर। हर साल 31 मार्च को ही ईयर खत्म होता है। लेकिन एमपी बोर्ड की ये जो, बाकी दूसरे बोर्डों में ऐसा नहीं है। सिर्फ एमपी बोर्ड के राइटर अपने आप को बदल ही नहीं रहे हैं भाई, कैलेंडर ईयर लेके चले आ रहे हैं। खैर चलिए, और एक में बदला तो फिर झटका दे दिया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में मतलब हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ईयर कब फिनिश हो रहा है। देख लो, इस पे कुछ नहीं बोला है, मैं सही बताऊं, मैं केस कर दूंगा इनके ऊपर। अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में दे दें और एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आ जाए, सीए में आ जाए, और गलत कर दें उसको, 31 मार्च मान के सॉल्व करोगे ना तो भी सही होगा। इट इज अज्यूम दैट कि हमने फाइनेंशियल ईयर लिया है। लेकिन एमपी बोर्ड में ऐसा मत करना, बहुत मारेंगे, गलत कर देंगे टीचर स्कूल वाले। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन करवाइए सर आप तो। आइए, 2023 अकाउंट कौन सा बनाना है? मशीनरी अकाउंट। तब तक जरा ध्यान से सुनिए, मैं कॉलम खींच रहा हूं, तब तक आप 11th क्लास में आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। देखो भाई, अभी ना इकोनॉमिक्स हो गया और बिजनेस स्टडीज हो गया, उसको आप खुद से पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स तो नहीं आएगा। तो मैं 11वीं कक्षा में तो सिर्फ भाई अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक है, बाकी अगर आप 12वीं कक्षा में जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां मैं सारे पढ़ाता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जब आप लोग 12वीं कक्षा पढ़ेंगे अगले साल, तब तक में भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। ऐसा क्या होगा सर? अरे भाई 5G आ जाएगा। सर वो तो अभी आ गया है। अरे अभी शहरों में आया है, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5G नेटवर्क आ जाएगा। तो आप लोग भी घर बैठे बढ़िया डिजिटल क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, बेस्ट टीचर के साथ में, है ना। तो ये जो कोचिंग्स ना मिलने की प्रॉब्लम होती है ना दूर दराज के क्षेत्रों में, वो खत्म हो जाएगी। और भाई वो जो आने जाने में आपके 1 घंटे 2 घंटे रोज बर्बाद होते हैं, वो नहीं होंगे। स्कूल से आओ, घर पे बैठो और पढ़ना शुरू, राइट। बिल्कुल वर्चुअल रियल क्लासेस जैसे ही ये भी तो है। तो भाई जो अभी पढ़ रहे हैं, जुड़े हैं, जाग रहे हैं सब लोग के सो गए हैं, मुझे बताएं जरा, कमेंट करो जरा, चैट ऑप्शन ऑन करके बताइए सर अभी आप लोग हैं कि नहीं है। चलिए हैं, ठीक है। आज लंबी क्लास लूंगा मैं, है ना। मतलब सर आप लंच करके आए हैं आज। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। भाई आज आराम से पढ़ाऊंगा, पढ़ते जाओ, देखते हैं कितनी देर तक पढ़ते हैं। मशीनरी अकाउंट। बच्चे कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें भी तो लंच करना है। भाई रुक जाओ जरा, आज स्कूल की छुट्टी है ना, थोड़ी देर और पढ़ लो। सर इस क्वेश्चन को बस करवा दीजिए, उसके बाद फिर छुट्टी। देखते हैं। 1/1/2012 को 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है। शुरू हो जाइए। 1/1/2012 को मशीनरी खरीदा है तो सर क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। सर कितने रुपए की मशीनरी खरीदा है? 50,000 रुपए की। सर 31 दिसंबर को आइए, यहां पर डेप्रीसिएशन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? देखो 2012 में और कोई नहीं खरीदा है ना,
नहीं सर, 12-13 में कोई चक्कर नहीं है, सिंपल डैप लगाओ WDV मेथड से, 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन। तो चलो ये काम अच्छा है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जल्दी जल्दी हो जाएगा 2 साल का। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000, खत्म बात सर। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। वो अलग अलग डेप लगा के अलग अलग निकालने में झंझट होती है। ठीक है, 50,000। सर आगे बढ़ जाएं? यस। तो 1/1/2013 को कुछ नहीं है सर यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे 45,000। एक चीज और देख लो भाई, पूरी क्वेश्चन करने के बाद ना, हाँ अच्छे टाइम पर देख लिया गया मैंने। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख लो, 10% ही है ना। हाँ, नहीं पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी फिर। हाँ सर सही है। तो 45,000 का 31/12 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने रुपए हो जाएगा सर? 45,000 का 10% 4500 रुपए होता है। और सर 45,000 में 4500 रुपए घटा देंगे तो आ जाएगा 40,500 रुपए। लिख लूं मैं? लिख लिया। 2 साल का बन गया। अब थोड़ा सा गुस्सा कम हो गया राइटर साहब के ऊपर। वैसे राइटर साहब बहुत अच्छे हैं, वो ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों को टाइम कहाँ कंज्यूम कराना है, तो यहाँ पर 1 मिनट में हो गया 45,000। अब 3 साल में मेहनत लगेगी, देखते हैं। सर 2014 में इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 2014 में 30,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदा है, बस। तो सिंपल सी 2014 से एक मशीन बढ़ गई हमारे पास, कोई बात नहीं है। तो सर टाइम ना ये लाइन खींचने में लगता है। आप एक डिजिटल बोर्ड खरीदिए। मैं डिजिटल बोर्ड खरीदूंगा, मेरे चैनल पे जैसे ही 50,000 स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। अभी कितने हैं सर? 12,000 हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, जल्द से जल्द 50,000 स्टूडेंट्स हो जाएं तो मैं एक डिजिटल बोर्ड ले लूंगा। एक्चुअल में लास्ट ईयर मैंने क्या वीडियोस अपलोड नहीं करे थे यूट्यूब में, इसलिए लेट हो गए, नहीं तो अभी हो जाते 50,000। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 1/1/2014 को 1/1/2014 पर आते हैं सर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लें, बड़ा ही आसान है सर। अभी तक एक ही मशीन थी, मजा था। तो 40,500 रुपए उसका बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब हमारे पास दो मशीनें आ गई हैं सर, और डेट क्या है? जिस डेट को खरीदा है हमने वो देख लेते हैं। सर जुलाई में खरीदा है 30,000 रुपए की। तो 1 जुलाई 2014 को सर खरीदने को किस नाम से लिखेंगे? देखो बैंक लिख दो तो ज्यादा सही है, कैश लिखोगे तो भी चलेगा सर। बैंक लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट। सर इसका नाम बी कर देते हैं 30,000 रुपए में। ठीक है सर। 31/12 को आएंगे और दोनों पे डेप्रीसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर हमारे पास दो मशीनरी है, ए और बी। सर ए पे पहले वाले पे 40-50 लगेगा। सर 30,000 का 10% 3,000 होता है, लेकिन 6 महीने का डेप लगेगा, जुलाई से दिसंबर तक। सर इसका टोटल 55-50 होगा क्या? बिल्कुल सही है। तो सर बैलेंस निकाल दीजिए दोनों के अलग अलग। बाय बैलेंस कैरेट डाउन बिल्कुल निकाल लेते हैं, ए का और बी का। सर 40,500 में घटा दीजिए उसका डेप्रिसिएशन, 36,450 आएगा। 30,000 में 1,500 घटाएंगे तो सर 28,500 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। 64,950 आ रहा है, 64,950 इनका टोटल। सर दोनों तरफ का टोटल 70,500 आ रहा है। ओके, 2014 का भी बन गया है 70,500। ध्यान से सुनिएगा। 1/1/2015 को आते हैं। सर रुक जाइए, फिर से कॉलम खींचना है। हाँ, क्या बार बार कॉलम खींचना एक परेशानी है? बिल्कुल हो सकती है, इफ यू आर नॉट हैविंग अ प्रैक्टिस और इफ यू डोंट हैव स्केल। आई एम यूज टू इट। चलिए ध्यान से सुनिएगा। 1/1/2015 को आइए जरा। 1/1/2015। सर अगेन वही कहानी है, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। ए और बी दो मशीनरी हैं,
दोनों के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर देंगे, 36,450 रुपए और 28,500 रुपए। ठीक है सर, इसका टोटल पहले ही किया था हमने, कितना था सर? 64950। सर हमने 2015 में क्या किया है देखिए जरा, यहां पर आइए। सर 1 जुलाई को ना पहले 20,000 की मशीन खरीदा है, फिर 20,000 में बेचा है, फिर 25,000 की खरीदा है। पहले क्या करें सर? कुछ भी आपकी मर्जी है, पहले चलिए बेच देते हैं। 1 जुलाई 2015 को आइए सर, 1 जुलाई 2015 को मशीन बेचना है, तो बेचने के पहले उस पर लगाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो हो जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। 36,450 का 10% 36,45 होगा, 36,450 का, लेकिन उसका आधा कर देंगे तो 1822 रुपये 50 पैसे आएगा, मतलब 1823 रुपए। सर इसी डेट को बाय कैश अकाउंट, कैश में बेच देते हैं, चलो सेकेंड हैंड मशीनरी है तो कैश में ही बेच देते हैं। सर कितने की? 20,000 रुपए की। अब ध्यान से सुनिएगा, वर्किंग नोट एक बनाना पड़ेगा अलग से, पर मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं समझा चुका हूं पहले ही। सुनो जरा, 36,425 की 50 की मशीनरी थी, जिसपे 1823 रुपए का डेप लगा, तो 34,627 की मशीन को आप 20,000 रुपए में बेच रहे हो, तो 14,627 रुपए का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो 14,627 रुपए प्रॉफिट कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, अगर आप में से 0.01% बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, मतलब वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई सब सभी इंटेलिजेंट है, तो उस बच्चे को ये पूछना चाहिए कि सर ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट को डेबिट में क्यों लिखते हैं। देखो भाई मुझे सब पता है ना, मैं सीए की क्लासेस पढ़ाता हूं, है ना, मैं रियल अकाउंटिंग भी करता हूं। पूछो ना यार, एडवांस लेवल पूछो। सोते रहोगे क्या आप लोग? पूछो, मैं समझा देता हूं। देखो जरा, जब हम जनरल एंट्री करते थे तो जनरल एंट्री में, यही समझा देता हूं, रफ समझ लेना इसको। सर जनरल एंट्री में प्रॉफिट लॉस की एंट्री क्या होगी पहले वो बताओ। तो सर लॉस की हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री नहीं होती है ना, सुनो जरा। लॉस ऑन, ये एंट्री नहीं होती, सही बता रहा हूं मैं। हाँ सर, मशीनरी को बेचने से, बेचने की एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, है ना। फिर लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो जाएगा टू मशीनरी। अब सुनिए जरा, इस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री बन जाती है लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ओके, तो भाई जब हम मशीनरी का लेजर बनाते हैं ना, तो मशीनरी के लेजर में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, लॉस के केस में। अब मशीनरी को बेचने पर प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं भाई? प्रॉफिट तो हम, जब प्रॉफिट होगा तो उसको जनरल एंट्री में क्रेडिट में लिखते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी को तो डेबिट नहीं करेंगे, मतलब जो जो भी एंट्री कर रहे हो आप, तो प्रॉफिट क्रेडिट चला जाता है ना जनरल एंट्री में, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है ना? तो मतलब ये किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लॉजिक था, समझा दिया मैंने। 99.9% बच्चों को समझ में नहीं आएगा, एक बुरा सपना समझ के भूल जाना है इसको। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। सबको थोड़ी सी ये करना है सर। हाँ, वापस कहानी पर आते हैं भाई। बेच दिया हमने, सब हो गया। सर ये क्या प्रॉफिट हमें आंसर में दिया है? एक बच्चा पूछ रहा होगा, सर नहीं दिया है सर, आप गलत पढ़ा रहे हैं लगता है। ये 1823 देख लो, डेप्रीसिएशन है। एंड वेयर इज द आंसर? 2375। व्हाट इज गिवन हियर? डेप्रीसिएशन 5, 45, 55, 1823।
4100 पता नहीं क्या है ये पता नहीं सर, आंसर तो सिर्फ मशीन का बैलेंस दिया हुआ है, तो वही चेक करेंगे आखिरी में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट 1823 इज गिवन हियर। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अब 1 जुलाई को ही ना एक मशीनरी खरीद लो आप। चलो सर, 1 जुलाई 2015 को ही हमने एक मशीनरी खरीदा है, तो किस नाम से सर? बैंक से खरीद लें क्या, पैसा दे दें उसको, चेक से दे दो? सर मशीनरी एक तो बिक गई हमारे पास, सी नाम होगा इसका। कितने रुपए की खरीदा है वो भी देख लेते हैं समरी में। सर 25,000 रुपए की है ना भाई। अभी दूसरी वाली मशीन भी बेचना है अगले साल, थक गए सर। हाँ बिल्कुल, 25,000 रुपए की। सुनिए जरा, 2015 को ना आप क्या कर रहे हैं सर, 31 मार्च को ना डेप्रिसिएशन लगा के क्लोज, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगा के क्लोज करते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर ए वाली मशीन तो बिक गई है, तो बी और सी पर ही लगेगा। सर बी का 10% 28,500 का 2850 आएगा, बिल्कुल सही है। सर सी का 25,000 का 10% 2500 होगा, लेकिन 6 महीने का उसका आधा होगा, बिल्कुल सही है। सर 28 12 40 और 4100 रुपए इसका टोटल होगा, बिल्कुल सही है। सर बैलेंस निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या हमें अभी भी अलग अलग बैलेंस निकालना है? द आंसर इज यस, बी एंड सी। तो सर 14,627 रुपए, सॉरी, बी का 28,500 का 10% घटा दो, 28,500 माइनस 10%, सर 25,650 आएगा। और सर 25,000 में 1250 घटा दो, 23,750 आएगा। सर इन दोनों का टोटल कितना होगा? वैसे करने को कर सकता हूं, मैं कर दूं या 25 और 23 कितने होते हैं भाई? 48 हो गए, 48 और 7 6 13 मतलब 48, 348 400 आएगा। कैलकुलेटर से करते हैं, 23,750 प्लस 25,650, भाई 49 आ रहा है। अरे हाँ सॉरी, 49,400, ठीक है 49,400, इट इज ओके। बट मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। आई विल नॉट यूज माई माइंड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th। सुनिए जरा, टोटल करें। सर 1 घंटे से हो गया ये क्वेश्चन, भाई बोरिंग तो है ही, क्या करेंगे? मुझे पता है इस वाले वीडियो को ना बहुत कम लोग देखेंगे। लाइव क्लास में जो पढ़ रहे हो, जग रहे हो आप लोग, सो गए सब। शुरू में 55 थे, 35 बच्चे, 20 बच्चे भाग गए, ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब बड़ा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सर इसका टोटल कर दें, 64,950 14,627 प्लस 25,000। जाके पबजी खेलो भाई। 104,577, 104,577। क्या यही दुनिया है? अब क्वेश्चन तो करना पड़ेगा आपको। 104, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? भाई आराम से चल जाओ जरा, लाइव क्लास चल रही है अभी। सुनिए जरा, इस क्वेश्चन का एक और ईयर बचा है अभी भाई। तो यही जीवन है। 16वां क्वेश्चन, 2016 बचा है। मशीन को बेचना है बस और बैलेंस निकाल देना है। क्या आप सभी को नींद आ रही है? मेरी कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और इसी तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट में बढ़ा दूं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस हियर, बट आप लोगों को भी सपोर्ट करना होगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। 2016 पर आते हैं। तो 1/1/2016 किस नाम से लिखेंगे सर? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और सर बी और सी हमारे पास हैं। सर इनका टोटल ना 25,650, 25,650 रुपए, और सर 23,750 रुपए दो हैं। सर इनका फाइनल टोटल ना 49,400 आ रहा है। सर 31st नहीं, एक को बेचना है सर। किस डेट को बेचना है सर? 1 जुलाई 2016 को 15,000 रुपए में बी वाली मशीन बेचा है।
तो सर 1 जुलाई 2016 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, सर 26,000, यही वाली बी है, यही है ना, 2565, इसका 10% आएगा, तो 2565 का आधा कर दो सर, 1283 आएगा। ओके, ठीक है सर, तो अब इसको बेच दो बाय कैश अकाउंट। कितने सर कैश में क्यों बेचेंगे, अरे चेक बैंक लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां ब्रैकेट में बी लिख देता हूं समझने के लिए, है ना, बी वाली बेचा है। तो सर अब क्या होगा, 15,000 में। ध्यान से सुनिएगा जरा, लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन में। सुनिए कैसे, 25,650 की मशीन थी, जिसपे 1283 डेप्रीसिएशन लग गया, तो मशीन बची 24,367 की, जिसको हम 15,000 में बेच रहे हैं। तो 9,367 का हमको क्या हो जाएगा, लॉस। किस नाम से लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर 31 दिसंबर को आइए, फिर से डेप्रीसिएशन लगाइए बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर 23,750 पे 10%, 23,75 आएगा। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल अब नींद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लास्ट, बस ये लास्ट है सर, यहां पर आइए और डेप्रीसिएशन लगा दीजिए बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, है ना। सॉरी सर, बैलेंस निकालना है, डेप्रीसिएशन पहले ही लगा चुके हैं हम। ओके, इट्स ओके। तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन, सर 23,750 में 10% घटाना है, 21,375 आएगा। सर हम तो कक्षा 11वीं के बच्चे हैं, और हम तो जब तक आंसर चेक नहीं करेंगे नहीं मानेंगे सर। आंसर चेक करना है, 49,400, वो भी किताब में लिखा हुआ सर। कहाँ गया भाई 21,375, ये देख लो, गॉट इट, खत्म। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्या, देखो एक चीज बताता हूँ, चैप्टर खत्म हो चुका है ये, कौन सा, डेप्रीसिएशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं। 24 सर, 24वां छोटा लग रहा है, करवा दीजिए अभी, चलो कर लेते हैं। सर भाई मैंने बोला था आज थोड़ा ज्यादा पढ़ा देता हूं मैं, कोई इशू नहीं है, है ना, सैटरडे है, बाकी के बैचेस थोड़े से कम है आज। क्वेश्चन नंबर 24 में बनाओ, मेरे ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है, और इससे पहले कि लंच टाइम हो कर लेते हैं क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा सर, क्वेश्चन छोटू है, कर लेते हैं। अरे भाई एक ही साल का बनाना है, आ जाओ कर लेते हैं। तो पहले आराम से पढ़ लें एक बार, द बैलेंस, घबराना नहीं है, इसको आईएमपी टिक कर लेना। अगर मैं 11वीं कक्षा पढ़ाऊंगा, और मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता था मैं, इन द स्टार्टिंग व्हेन आई पास्ट क्लास 12th, तो मैं ना एक स्कूल में 11वीं पढ़ाने चला गया उसी समय। सुनिए जरा, तो मैं उनको ना ऐसी क्वेश्चन देता था। 1 जनवरी 2016 को एक मशीन खाते का बैलेंस दिया हुआ है 48,000 ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सर किसको, 1/1/2016 को 48,000 रुपीज का बैलेंस दिया हुआ है, कोई मतलब ये कैश नहीं है, बैलेंस है, ठीक है सर। फिर 30 जून 2016 को एडिशनल मशीनरी परचेस करा है 15,000 की। कब, 30 जून 2016 को सर हमने 15,000 की मशीनरी खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 31 दिसंबर 2016 को अ पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी हुज वैल्यू 1 जनवरी 2016 को 5,000 थी, ध्यान से सुनिएगा, वॉज सोल्ड फॉर 555050। मतलब क्या है, 31 दिसंबर 2016 को इस मशीन में ना दो मशीनें शामिल हैं। एक मशीन जिसकी वैल्यू है 5,000, बोला है ना, एक एक 2016 को 5,000 थी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। एक एक 2016 को इस मशीन की वैल्यू कितनी थी, 5,000, उसको हमने 31 दिसंबर 2016 को 5,050 में बेच दिया है, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 को 5,050 में बेच दिया है।
तो सर 43,000 रुपए की दूसरी वाली मशीन बचेगी। बिल्कुल सही बात है भाई, 48,000 में 5,000 घटाया तो ये मशीन ए हो गई, तो सर ये वाली बी हो जाएगी, मतलब सर ये वाली सी हो जाएगी। बिल्कुल सही है सर। 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए अकाउंट बनाइए। कितने परसेंट लगाना है सर? 12% पर एनम। 2016 का ही लेजर बताना है। 24वां क्वेश्चन मुझे लगता है आसान है, ये कर लेते हैं। अगर मैं आपको क्लास 12 स्कूल में पढ़ा रहा होता अभी, तो मैं आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर दे देता। सही बता रहा हूँ, फाइनल एग्जाम में। क्योंकि इसमें ना देखो, मेहनत कम है, एक ही साल की, बहुत ज्यादा लेजर बनाना नहीं है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो जाएगी यहाँ पर आपकी, है ना। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ जरूर दे देता। खैर चलिए, तो डेट, पर्टिकुलर्स, छोटा सा ही लेजर बनेगा इसका, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्या सर हर बार ऐसे ऐसे खींचना पड़ता है कॉलम? ऊपर लिखो जरा, मशीनरी अकाउंट। सर दिस वन इज क्रेडिट साइड, दिस वन इज डेबिट साइड। यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर 1/1/2000, भाई गलती, 2 लिखने वाला था मैं शायद, हाँ। 1/1/2016 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे। दो मशीन ही है सर, ए और बी। सर ए वाली ना 5,000 की है, तो दूसरी वाली 43,000 की है। इसका टोटल सर 48,000 है, ठीक है ना। फिर सर 2016 में ही 30 जून 2016 को 15,000 की एक और मशीन खरीदा है, वो भी लिख दो। 30 जून 2016 को टू बैंक अकाउंट लिखो सर, टू बैंक अकाउंट, इसका नाम सी कर दो सर। कितना? 15,000 रुपए। ओके, हाँ सर 15,000। आ जाओ बेचते हैं। बेचने के पहले वो डैप लगाना पड़ेगा ना, तो पहले जिसको बेचना है उसी पे बस डैप लगा दो। तो 31 दिसंबर को आते हैं सर। पहले बेचना है तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर मशीन नंबर ए लिख दो यहाँ पे, हाँ समझने के लिए है, एग्जाम में भी लिख सकते हो, एग्जामिनर को भी समझ में आया जरा। सर 5,000 रुपए की मशीन है, 12% डेप्रीसिएशन लगाना है, तो सर 12 × 5 600 होता है सर। 600 ही होगा, मतलब इतना ही होगा ना। हाँ सर इतना ही होगा। फिर भी देखो क्वेश्चन कराते बहुत समय हो चुका है, तो मैं ना कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ सर। ठीक है, अब सर इसको बेच दीजिए, तो बाय कैश अकाउंट में बेच देते हैं 5,050 रुपए में। ध्यान से सुनो जरा, 5,000 की मशीन थी जिस पर 600 रुपए डेप्रीसिएशन लगाया, तो बची 4,400 रुपए की, उसको 5,050 रुपए में बेच रहे हैं, तो हो गया प्रॉफिट। तो सर 31 दिसंबर 2016 को हमने एक मशीन बेचा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये ब्रैकेट में प्रॉफिट वॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग लिखवाते हैं, मत लिखना। 650 रुपए। सर अब क्या होगा सर? 31 दिसंबर को ही जो मशीनें बची है उस पे सर डेप्रीसिएशन लगा देते हैं, तो हमारे पास अब बची हैं बी और सी। सर बी पे 43,000 का 12% 5160 होगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल, 5160। और सर सी वाली मशीनरी खरीदी है 15,000 का, 12% 6 महीने के लिए 900 रुपए। तो सर 51 और 9 60 60 होगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो सर क्या आखिरी में बैलेंस निकाल दें, बाय बैलेंस कैरिड डाउन? सर दोनों की अलग अलग ही निकालते हैं, तो समझाने का झंझट खत्म, निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। तो 43,000 में 43,000 माइनस 5160, 37,840। और सर 15 में 9 जाएगा तो 14,100।
तो सर 51,940 आएगा क्या, देख लेते हैं। हाँ, दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए सर, नहीं तो मतलब क्वेश्चन गलत है। सर 48 15 63, 63 650, ये लो। इधर का भी इतना ही आएगा, नहीं सर हम तो करके मानेंगे, टोटल कराइए सर। देखो ऐसा है कि आएगा, अकाउंट्स क्या है, साइंस है ना। लो, 63 650 टन। वैसे तो आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कहेंगे कि सर हम तो 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, आंसर तो चेक करेंगे सर, आदत पड़ी हुई है हमारी। ओके, 51,940, ये लो 51,940 है ना। सर हमारी तो आदत है, 650 का प्रॉफिट भी ले लो। और क्वेश्चन करना है क्या। आप कहेंगे नहीं सर बच्चे मैसेज कर रहे हैं बार बार आपकी, सर दैट इज ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ध्यान से सुनिए। कितने क्वेश्चन बचे हैं। 25वां करवा दूंगा, 26वां करवा दूंगा, 27वां करवा दूंगा, 28 करवा दूंगा। भाई सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं। 25 26 27 28, क्या ये वाले करने हैं क्या। देखो जरा, ये क्वेश्चन ना इन्होंने एनसीईआरटी पैटर्न से कॉपी कर लिया है, कभी भी एग्जाम में नहीं आता है ये, है ना। एमपी बोर्ड के किसी भी एग्जाम में नहीं आता है ये क्वेश्चन, मैं स्पेसिफिक डिमांड पर ही करवाऊंगा। भाई अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमको ये सीखना है, सिखा दीजिए, क्योंकि मैं सीबीएसई में तो पढ़ाता ही हूँ ये, टीएस ग्रेवाल डी के गोयल में दिए हुए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। बट एमपी बोर्ड में नहीं कराया जाता, इसलिए नहीं करा रहा हूं मैं, किसी भी टीचर ने के द्वारा नहीं कराया जाता, ठीक है। फिर भी अगर लगता है कि नहीं सर हमें तो सीखना है, सर ये भी सीखना है हमें, ओपनिंग एंड डिस्पोजल अकाउंट, भाई ये बहुत नॉर्मल है 11वीं कक्षा में सीबीएसई के लिए। बट जनरली यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, स्कूलों में भी नहीं पढ़ाते हैं, तो पेपर में भी नहीं आता है, इसीलिए, है ना। तो मैं भी छुड़वा दूंगा। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 28 तक करना है, तो 4 क्वेश्चन बचे हैं, कल संडे को खत्म करते हैं। चलिए, दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।